नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र लील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल एक्स कोचिंग गैलेक्सी पर। तो कैसे हो गाइज? आई होप अच्छे होंगे सभी। तो हमें मैथ की क्लास को आगे बढ़ाते हैं आज फिर से। तो क्वेश्चन है हमारा, दो टाइप के क्वेश्चन हो रह गए थे हमारे, तो आज सॉल्व कर लेते हैं उनको। तो पहला क्वेश्चन है कि गुणनफल में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, ये देखना है आज। तो देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 378 इंटू 136 इंटू 259 इंटू 212। ये क्वेश्चन है के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा ये बताना है। तो आसान सा है, क्योंकि ये दिख रहा है कि बस जो यहाँ पर इकाई का अंक है इन सभी में बस उसी ही मल्टीप्लाई करना है। तो क्या है, 8 को 6 से मल्टीप्लाई कितना आया, 48। अब 48 का इकाई का अंक 8, और 8 को अब इकाई के अंक को इसके इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना होगा, 9×72। अब इसका इकाई का अंक और इसका इकाई का अंक तो कितना हुआ, 2×2 = 4। तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या हुआ, इकाई का अंक 4। और ये पूछ रहा था हमें कि इकाई का अंक क्या होगा। तो सीधा सा था कि जो हमें संख्या दी हुई है उसके इकाई के अंक को अगली संख्या के इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करना है। तो समझ में आया होगा ये। एक बार और बता देता हूँ कि जो भी संख्या हमें दे रखी है उसके इकाई के अंक को अगली वाली संख्या के इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें दे रखी है 378 इंटू 136 इंटू 259 इंटू 212। तो इन सभी का इकाई का अंक ले लो। तो इकाई का अंक क्या है, 8 इंटू 6 इंटू 9 और इंटू 2। बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, 8×6 = 48। तो इसका इकाई का अंक 8, इसका भी इकाई का अंक ले लो। तो 9×72। अब इसका भी इकाई का अंक ही लेना है, तो 2×2 = 4। और वो यही पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या आएगा। तो इकाई का अंक क्या है, 4। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3×57 इंटू 6×41 गुणा 7×63 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा ये बताना है। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान देकर समझने की ज़रूरत है, वरना ये भी आसान सा क्वेश्चन ही है। 3×57 दे रखी है हमें। अब 3 की घात कितनी होनी चाहिए कि उसका इकाई का अंक 1 हो। तो 3×4 करते हैं। 3×4 का इकाई अंक कितना होता है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 3×3 = 9, 9×3 = 27 और 7×3 = 21। तो इकाई का अंक क्या आया, 1।
तो 3 की घात 4 का इकाइकांक क्या होता है? 1। तो हमें कितना दे रखा है? 3 की घात 57 और 3 की घात 4 का इकाइकांक 1 होता है। तो इसको देखो अभी कि 3 की घात 4 अब कितने से मल्टीप्लाई की 57 के आसपास हो जाए? 14। 14 से टुकड़े हो गए इन 57 के, तो 14 को अंदर वाली घात से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 56। 3 की घात 56 होगा। अब एक बच गई, तो क्या करना हमें कि 3 की घात 1 होती है, 3 की घात 4 का मतलब इसका इकाइकांक क्या होगा? 1। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 1 को चाहे कितनी बार कितनी घात करो 1 की, 1 ही आएगा। तो 1 तो ये 56 तो हो गया। अब एक बचा है 57, तो एक 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इकाइकांक क्या आया? 3। तो 3 की घात 57 का इकाइकांक क्या है? 3 है। अब इसी प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं, 6 की घात 41 का निकालना है। तो ये तो सीधा सा है कि 6 की घात कितनी भी करो उसका इकाइकांक हमेशा 6 ही आता है। तो इसका इकाइकांक कितना हुआ? 6 ही आएगा। 6 की घात कितनी भी करो उसका इकाइकांक हमेशा 6 ही आता है। और फिर क्या है हमारा? 7 की घात 63। अब इसे देखते हैं, इसी की तरह करना है हमें इसे भी। तो क्या होगा? 7 की घात 4 का इकाइकांक कितना होता है? 7 को 4 बार मल्टीप्लाई करके देख लो। 7 7 49 और फिर इकाइकांक 9, 9 7 63, फिर इकाइकांक 3 और तो 7 3 21। तो इकाइकांक क्या हुआ? 1। तो 7 की घात 4 तो कितने होंगे 63 के टुकड़े? 15। 15 चौक 60, 60 तक तो हो गया ये। 7 ही 8 60, यहाँ तक तो हो गया। कितना होगा इसका इकाइकांक? 1। अब कितना बचा? 3 बच गए, तो 3 बार 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और कितना होगा अभी इकाइकांक? 7 7 49 और 9 7 63 और 3 एकम 3। तो इकाइकांक कितना हुआ 7 की घात 63 का? 3। 7 की घात 63 का इकाई अंक कितना हुआ? 3 हुआ था। तो अब हमें इस संख्या का इकाइकांक पूछ रहा था। 3 की घात 57 का इकाइकांक कितना आया था? 3 मल्टीप्लाई 6 की घात 41 का इकाई अंक कितना था? 6 इंटू 7 की घात 63 का इकाइकांक कितना आया? 3। तो मल्टीप्लाई कर दो सभी को, कितना हुआ? 6 3 18 और 8 3 24। तो इकाइकांक क्या हुआ इसका? 4। और यही हमें पूछ रहा था, ये हमारा आंसर है। एक बार फिर से देख लो कि 3 की घात 57 का इकाइकांक कितना था? 3। तो 3 और फिर इंटू 6 की घात 41 का इकाइकांक कितना था? 6। तो 6 रख दिया, फिर मल्टीप्लाई किया, और फिर 7 की घात 63 का इकाइकांक कितना था? 3। तो 3 रख दिया। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 3 18, इकाइकांक कितना है? 8 और 8 3 24, 24 में इकाइकांक कितना है? 4। तो इकाइकांक क्या आएगा? 4। तो आई होप समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
3 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा 36920 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए? छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए? क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 137 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। विभक्त हो जाए। तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। तो पहले बताया हुआ भी है ऐसा क्वेश्चन, तो याद होगा आप सभी को। ये संख्या है, इसमें से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए? इसमें ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि योगफल 137 से पूर्णतः विभक्त हो जाना चाहिए। तो बता रखा है जो संख्या दे रखी है हमें, उसी में इसका भाग देना है 137 का। तो कितना शेषफल बचेगा हमारा? इसका भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? भाग देकर देखते हैं कितनी बार जाएगा। 2 बार। और कितना आएगा? 274। तो 369 में से 274 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 95। 95 बच गया। और फिर ये 2 लिखेंगे 95। 952। 952 कितनी बार जाएगा? 6 बार। 822 आएगा। और 822 952 में से 822 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 130। और 130 फिर 0 लिख देंगे तो 1300। तो लास्ट में 9 बार जाएगा फिर सीधा सीधा। और फिर शेषफल कितना बच रहा है हमारा? 65। 65 शेषफल बच गया हमारा। शेषफल कितना आया? 67। तो संख्या क्या थी हमारी? सॉरी, संख्या क्या होगी? अभिष्ट संख्या क्या होगी हमारी? 137 में से 67 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। 13 में 6 जाएंगे तो 4 ये 3 7 70। तो कौन सी संख्या जोड़ेंगे? छोटी से छोटी 70 जोड़ेंगे तो उसका योग 137 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। तो आई होप गाइस समझ में आया होगा ये आपको ये क्वेश्चन। तो आज वाले पैटर्न की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आज वाले पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है हमारा 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 65 का इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा ये बताना है। तो देखते हैं गाइज कैसे सॉल्व होता है ये क्वेश्चन हमारा। पहले बताया था आपको कि 7 की घात 4 का इकाई अंक कितना होता है? 1।
सात की घात 4 का इकाइकांक कितना होता है? 1। तो हमें दे रखा है 7 की घात 95, तो 7 की घात 4 और 23, तो 23 चौक 92, तो कितना हो गया ये? 7 की घात 92 का मान 1 हो गया। तो कितना बचा अब? 3 बच गए। तो 7 की घात 95 के लिए क्या करना होगा? 7 से 3 बार मल्टीप्लाई और करना होगा। तो इकाई का अंक क्या होगा? 7 7 49, 9 9 7 63, 3 3 एकम 3, तो इकाई का अंक क्या है? 3। उसी प्रकार इसे भी सोल्व करना है। तो 3 की घात 4 का मतलब कितना था? 3 की घात 4 का मतलब कितना था कि इसका इकाई का अंक कितना आएगा? 1। 3 की घात 4 का इकाई का अंक 1 आएगा। तो हमें देखना है अभी इसके टुकड़े नज़दीक हो जाए तो आसान हो जाएगा। 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 56। 3 की घात 56, इसका मान कितना? 1 हो जाएगा। तो अब कितना रह गया? 4 ये और 5 ये, 11 बाकी रह गया। सॉरी गाइस, ये 58 ही था, 58 था ये। 65 की जगह 58 था, 3 की पावर 58 ही थी। तो 3 की घात 58 के लिए क्या करना होगा? हमें 56 तक आ गया, और 58 के लिए 2 बार 3 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो 1 गुणा 3 गुणा 3, तो अब इकाई का अंक क्या होगा? 3 3 9 और 9 एकम 9, तो इकाई का अंक क्या है? 9। तो इसमें से इसको घटा देते हैं अब। तो देखते हैं अब आगे कि 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58, ये क्वेश्चन था। तो आगे देखते हैं। 7 की घात 95 का इकाइकांक 3 था, और 3 की घात 58 का इकाइकांक 9 था। तो इकाइकांक तो माइनस में तो आने से रहा। तो 7 की घात 95 को, यदि 7 को 95 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या बढ़ी आएगी। तो इसे हम 10 के फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब कि ऐसे लिखते हैं कि माइनस में ना आए। तो 13 लिख दिया, यानी कि यहाँ पे देख लो कि 7 7 49, 49 तो यहीं पे आ गया। तो 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, इसलिए हमने ये मान ली। तो 13 में से 9 जाएगा, तो इकाई का अंक क्या आएगा? 4। चाहे इसे सोल्व करके देख सकते हो, इकाई का अंक 4 ही आएगा, कन्फर्म है। तो आई होप गाइज समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस 1/3, फिर 1 माइनस 1/4 इंटू 1 माइनस 1/5 डैश डैश डैश, इसी प्रकार 1 माइनस 1/n। तो बताना है यहाँ क्या आएगा, ये बताना है हमें। तो देखते हैं गाइज क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 3। तो 3 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और 3 में से 1 माइनस जाएगा तो क्या आएगा? जैसे मैं लेकर बताता हूँ कि यहाँ पे 3 आया, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और माइनस 1, 3 से 3 कट गया, 1 बचा तो 1 आ गया। तो 3 में से 1 जाएगा, क्या आएगा? 2/3। इसी प्रकार इसे करना है। तो 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 3, 3/2। इसी प्रकार ये, तो कितना आएगा? 4/5।
ऐसे ही आएगा। यहाँ पे 4 था, तो क्या आ रहा है हमारा 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5, फिर डैश 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 डैश। इसी प्रकार यहाँ पर n-1/n आएगा। तो ये कटते जा रहा है, कटते जाएगा पूरा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ पे जो आएगा वो यहाँ से कट जाएगा। तो क्या बचेगा, स्टार्टिंग में 2 और यहाँ पे लास्ट में n, तो 2/n यही बचा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था गाइज, समझ में आया होगा आपको। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, 2 - 1/3 इंटू 2 - 3/5 इंटू 2 - 5/7, फिर डैश 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 2 - 997/999। तो बताना है क्या आएगा आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या, 3 3 दूनी 6, 6 में से गया तो कितना आएगा 5/3, फिर मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 7, तो 7/5। इसी प्रकार इसे 7 दूनी 14, 14 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा 9, 9/7। तो ऐसे ही चलता जाएगा पूरा। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, 999 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18, 1 19, और 9 दूनी 18, 1 19, 1998 आ गया। तो 1998 में से 997 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा बचेगा 1001/999। तो क्या कट रहा है यहाँ पर हमारा 5 से 5, 7 से 7, तो इसी प्रकार से कटता चला जाएगा। तो जो यहाँ पे आएगी उससे ये कट जाएगा, यहाँ पर भी हमारा 999 ही आएगा। तो यहाँ से यहाँ पर कट जाएगा। तो क्या बचा अब 1001 बचा ऊपर तो पूरा, और नीचे 3, तो 1001/3 यही आंसर हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम पैटर्न के थे, तो अब अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे आपको। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा कि 7 की घात 71 गुणा 6 की घात 59 इंटू 3 की घात 65 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखते हैं गाइस क्या आंसर होता है हमारा इस क्वेश्चन का। जो हमने पहले क्वेश्चन सोल्व किए थे उसी के आधार पर इसे भी सोल्व करना है। तो 7 की घात 4 का मतलब इस 7 की घात 4 का इकाई अंक 1, तो हमें कितना दे रखा है 7 की घात 71, तो इसके आसपास का कोई देख लो। तो 7 की घात 4 ये तो है ही, तो 4 से कितनी बार मल्टीप्लाई इसके आसपास आ जाए 17 बार। तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 68। तो 7 की घात 68, इसका इकाई अंक तो एक ही आएगा, इसका इकाई अंक एक ही आएगा। तो कितना बचा अब 3 बच गए। तो 7 की घात 71 लेने के लिए एक को अब 7 कितनी बार मल्टीप्लाई करने होंगे 3 बार। तो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई और कर दो तो कितना होगा 7 7 49, इकाई अंक 9, 9 7 63, इकाई अंक 3, तो 3 आ गया। 7 की पावर 71 का इकाई अंक 3 आ गया। इसी प्रकार हमें 6 की घात 59, तो मैंने बताया कि 6 की तो चाहे कितनी भी घात करो
इकाई का अंक हमेशा 6 ही आता है। कन्फर्म है ये, रट लो इसे तो। और फिर है 3 की घात 65। तो 3 की घात 4 का इकाई का अंक 1। तो अब इसके आसपास का मल्टीप्लाई 3 की घात 4, तो 16 बार कर दो। 16 64 तक तो इकाई का अंक 1 ही आएगा, और 65 के लिए 1 बच गया। तो अब इसको एक बार 3 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो 3 की घात 65। 3 की घात 65 का इकाई अंक क्या आएगा? 3। तो बस मल्टीप्लाई कर दो। 7 की घात 71 का इकाई अंक 3 था, इंटू 6 की घात 59 का इकाई अंक 6 था, और 3 की घात 65 का इकाई अंक कितना था? 3। मल्टीप्लाई कर दो इनको। 6 × 3 = 18, इकाई का अंक 8, और 8 × 3 = 24, इकाई का अंक 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप गाइज समझ में आएंगे आज के क्वेश्चन आपको। यदि कोई डाउट पूछना हो आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, एक बात और, कि आज हमने मैथ का एक चैप्टर पूरा कर लिया है। हमारी ये संख्या ऑपरेशन ऑफ नंबर ख़त्म हो चुका आज। तो थैंक यू, धन्यवाद।